राहुकाल शुरू होने से पहले वो मंदिर के लिए घर से रवाना हो जाएगा। 4 बजे वॉचमैन चला जाएगा। अच्छा, टॉनिक का टाइम हो गया, मैं जरा चढ़ा के आता हूँ। हम ठीक उसी टाइम घर में घुसेंगे, लेकिन बाहर वॉचमैन को रोके रखेंगे। लेकिन रोके कैसे? अगर मुझे गाली ना दो तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ बोलो। चंपा बाई। चंपा, गोरी कमर छुपा लो, नजर लग जाएगी। वो अपनी बेसन में जवानी का तड़का मिलाएगी। अगर घर में उसकी माँ या और उसकी धर्मपत्नी रही तो फिर क्या बोलता है नागराज? हाँ। कोई ना कोई जरूर होगा। मतलब ये कि हम रहेंगे उनका दूर का रिश्तेदार बनके। क्या? हाँ? चाहे टॉयलेट क्लीनर हो या पोस्टमैन, उन्हें हम दरवाजे से ही भगा देते हैं, पर मेहमानों का स्वागत फल और फूल से करते हैं। पहचाना बेटी, मैं त्रिलोकीनाथ सदा हम सुखी। भले ही उन्हें ना पहचाने, लेकिन घर के अंदर जरूर बुलाते हैं और गर्मा गर्म चाय भी पिलाते हैं। हाँ, ले आओ, पी लेंगे। माँ, ये कौन है? मुझे क्या पता, अब जब घर आ ही गए तो पहचान वाले होंगे। तो मैं, मनी, निकिता और डॉक्टर, हम सब साथ में उसके घर जाएंगे। मैं भी साथ चलूं? कल वहाँ अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सब जेल में रहेंगे। बेल कराने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, इसलिए सॉरी तुम नहीं आ सकती। भाई, कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये सब तो अकेले मैनेज कर ले। चूहे जैसा डॉक्टर नहीं डर रहा है और तू हाथी होके डर रहा है। तो सिक्योरिटी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। बेवड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तेज बारिश होगी। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं अटक सकती है। टॉनिक का टाइम हो गया। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा हुआ तो? अरे मिर्ची रानी, नई दुकान? बारिश में ढाबा बह गया रे, अब भजिया बेचना पड़ रहा है। नमस्ते। हमें पहचाना? नमस्ते। 20 सालों तक माँ नहीं बन पाई। आप लोग तुम्हारे दूर के रिश्तेदार? मुझे भूल गई क्या? जब पाव किलो की थी तब देखा था, अब तो डब्बा हो गई हो। तुम तो हाँ, आप धर्मा भैया की पत्नी है ना? पता नहीं उस दिन हॉस्पिटल में आपको कैसे नहीं पहचान पाया। मामा जी, शादी की पुंगी बजाइए ना। हम यहाँ शादी का निमंत्रण देने आए हैं। अंदर आइए ना। आइए। आओ, गृह प्रवेश कर लो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देखो, बहुत ही अच्छा वॉचमैन था। हाँ। लू लग गई है। अरे बारिश में लू कैसे लग सकती है? डॉक्टर मैं की तू ज्ञान मत छाड़, लेके चल। हाँ, चलो चलो, उठाओ। हटिए। बैठिए धर्मा ना। भैया नहीं दिखाई दे रहे। उसे भी पाव किलो के टाइम ही देखा था। अब वो ठीक है, बाहर गए हैं। आप रुकिए, मैं फोन करती अरे हूँ। नहीं, उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? अभी तो बात हुई थी, कह रहे थे किसी खास पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं। हाँ, हम गांव से आके सीधा गब्बर सिंह चाचा के यहाँ गए, फिर वहाँ से हमारी फूफी रानी बसंती के यहाँ गए, और उसके बाद में सांबा से मिले और कालिया मामा से भी मिलकर आए। सांबा कह रहा था कि कम से कम 50,000 लोग शादी में आने वाले हैं, आपको पर्सनली इन्वाइट करना था ना। इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया? असल में तो मैं ऐसा ही हूँ, उस वक्त डाई करवाया था। हेलो भाई, जल्दी से पार्टी ऑफिस पहुंच जाइए। क्यों पहुंच जाऊं? क्या हुआ? पार्टी की जरूरी मीटिंग आ गई है। जो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जल्दी आइए। मेरी पार्टी मुझे निकालेंगे? उनसे क्या रिश्ता है? उनका मामा हूँ मैं। आपका तो पता है, इनसे पूछ रही हूँ। मैं उनके चाचा का बेटा? हाँ, लेकिन उनके तो कोई चाचा नहीं है। ओरिजिनल नहीं, दूर के, डिस्टेंस वाले चाचा। कितने दूर के? 500-600 किलोमीटर दूर के। आपको मुझे याद नहीं है। आपके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, पहले भूल जाते थे और फिर रिश्तेदारों पर शक करते थे। वो तो ठीक है, पर आप सबको एसी में भी पसीना आ रहा है।
हम तो बूढ़े हैं, तुमको क्यों आ रहा है? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। अंदर पसीने की फैक्ट्री है ना हमारे। हाँ, वो चर्बी काफी बढ़ गई है ना, किडनी में शुगर है दोनों अच्छा? के। हाँ। जलेबी की तरह राउंड मारेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो तो है। चलिए मामा, राउंड मारिए। चलिए आइए, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए चलिए, आप भी पार्क बना दिया। मैडम बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर मत निकलिएगा। पूरे एरिया में पानी भर चुका है, सब डूब गया है। कीमती सामान को लॉक कर दीजिए और गैस चूल्हा जो कुछ भी है सब बंद कर दीजिए। आपने सब चेक किया है ना? नहीं, पर कर लूंगी। पक्का आप चेक कर लेंगी ना? हाँ, पक्का ठीक कर है, लूंगी। दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ। भले ही हमें पूरा यकीन हो कि हमने दरवाजा लॉक किया है, पर अगर हमसे कोई पूछे कि दरवाजा लॉक किया है तो हम उसे एक बार जरूर चेक करते हैं। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ? किसी तरह उसका ध्यान भटकाओ, मैं मूर्ति का मौका मिलते ही निकल लेना। वैसे शादी किसकी हो रही है? इनकी बेटी हो रही है। हाँ? करेक्ट, मेरी बेटी की। ये दोनों उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना। इनकी शक्ल आपस में इतनी मिलती है कि मुझे कभी कभी शक होता है कि दोनों जुड़वा बहनें तो नहीं है। तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या आपकी? कुछ गैस की बदबू आ रही है ना? हाँ यार। नहीं तो? अरे आपकी नाक हाँ, बंद आ है, रही है। सिलेंडर फट जाएगा, चलिए, जाइए जल्दी। हाँ, देख कर आपके आता साथ साथ हम भी टोस्ट बन जाएंगे। वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओ मैडम, चल निकलते। मैडम रुक जाइए। निकिता तुम जाओ। नजदीक मत आना। निकिता जाओ प्लीज। मैडम हमारी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं। प्लीज मैडम, बात तो सुनिए। नहीं, सुनिए। सॉरी सर। चोर घुसा है, ये देखिए। अरे यहाँ पर आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, बॉस का ऑर्डर है। ए, तुम लोग का बॉस मैं हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। नहीं सर, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं जाता हूँ। सर सर सर, आप बाहर नहीं जा सकते, बॉस का ऑर्डर। शादी होकर 20 साल बीत गए, फिर भी मुझे औलाद नहीं मिली। अब जाके मेरी बीवी पेट से हुई है। अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तुम सबको काट डालूंगा। छोड़ो। अब मान जाइए मैडम, प्लीज। अरे सुनिए ना। ये लीजिए, पकड़िए। किसी को भी फोन मत करना, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये चलिए। ये क्या कर रहे हो रुकेंगे तो खतरा है। उस दिन आपने कहा था ना कि भगवान में विश्वास रखो तो सब ठीक हो जाएगा। उससे भगवान की कसम खा के कहता हूँ, आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। ये मेरी है, मेरे पूर्वजों की अमानत है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। जो भी बात करनी है मेरे पति से कर लेना। देखो तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे मैंने बोला ना, आप मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। अपनी औलाद को ये कहानी सुनाना बहुत गर्व होगा उसे। 19 साल पहले तुम्हारे पति ने किसी मासूम लड़के की हंसती खेलती जिंदगी छीन ली। 19 साल से वो कोमा में एक जीते जागते लाश की तरह पड़ा रहा। ये भी बताना अपने बच्चे को कि उसका पिता एक नंबर का लूटेरा